ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे इतिहास में एक अनोखी मिसाल के तौर पर देखा जाता है। आज की कहानी है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि क्या थी कहानी। राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। उन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रानी का नाम था कर्णावती। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह के बड़े बेटे प्रताप, जिसे इतिहास महाराणा प्रताप के नाम से भी जानता है, बाद में मेवाड़ के राणा बने। राणा सांगा की मृत्यु के समय उनके दोनों पुत्रों की उम्र बहुत कम थी, इसलिए रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र को गद्दी पर बिठाया, पर राज्यकाज रानी स्वयं देखती थी। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए चल पड़े। जब यह समाचार रानी कर्णावती को मिली, तो वह काफी चिंतित हो गईं। रानी ने कई राजपूत राजाओं से मदद मांगी, पर सबने अपनी अपनी शर्तें रानी के सामने रख दी। तब रानी ने काफी सोचने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगने की का निश्चय किया। लेकिन कुछ लोगों को संदेह था कि हुमायूं कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि बाबर और राणा सांगा में खांडवा में भयंकर युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में घायल होने के कारण राणा सांगा की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन रानी अपने निर्णय पर अडिग थी। उन्होंने कहा कि हुमायूं भले ही मुसलमान हैं, पर वे भारतवर्ष के एक बहुत ही बड़े सुल्तान हैं, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वे भाई बहन के रिश्ते को समझते होंगे और मेरी राखी की लाज भी जरूर रखेंगे। जब रानी के दूत राखी लेकर दिल्ली हुमायूं के पास पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि हुमायूं ग्वालियर में है। फिर वह दूत ग्वालियर जा पहुंचा। जब उस दूत ने हुमायूं को रानी कर्णावती की राखी दी और पत्र दिया, तो हुमायूं को बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने उस दूत से कहा कि आप अपनी रानी से कहिए कि वो हिम्मत रखे। मैं बहुत ही जल्द अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंच रहा हूँ। फिर हुमायूं दिल्ली पहुंचा और वहां से उसने सेना ली और चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने के पहले ही गुजरात के राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी की सेना बहुत छोटी थी, फिर भी रानी ने बहादुर शाह का सामना किया। पर रानी की छोटी सी सेना बहादुर शाह की सेना के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी। रानी समझ गई कि उनकी हार पक्की है। तब उन्होंने जौहर कर लिया। उनके जौहर करने के बाद बहादुर शाह ने मेवाड़ पर बड़ी ही आसानी से कब्जा कर लिया। जब हुमायूं पहुंचा, तब तक बहादुर शाह कब्जा कर चुका था। वहीं पर हुमायूं को यह भी खबर मिली कि रानी जौहर हो चुकी हैं। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। हुमायूं ने कर्णावती की राखी की लाज रखते हुए बहादुर शाह को वहां से हराकर भगा दिया और चित्तौड़ की गद्दी पर बड़े पुत्र विक्रमादित्य को बिठा दिया। दोस्तों, यह कहानी रक्षाबंधन की एक अनोखी मिसाल पेश करती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।